जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने पंजाब से भेजा है। सत्संग करना, सुनना और सुनाना पुण्य का काम होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही संगत जी, सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज अपना नया सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2024 से शुरू हुई थी। मतलब गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। उससे पहले अगस्त में ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी। गुरुजी के मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। उससे पहले ही हमारे घर में गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप भी आया था। और फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हो गई। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं संगत जी। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि हमने मेरे बेटे की पढ़ाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती थी मैं। तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी उसकी। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो बस अब ये कि काफ़ी चेंजेस उसके बीच में भी आ गए हैं। और मतलब मुझे भी अपने आप में चेंजेस होते हैं, लगते हैं कि मेरे में आए हैं, क्योंकि अब थोड़ा मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। पहले मैं हर टाइम टेंशन में ही रहती थी, कैसे होएगा क्या होएगा। अब मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है। मैं कहती गुरुजी आपके बच्चे हैं, आप देखो, आपको पता है जी, यहाँ तक ले आए हैं गुरुजी, आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। तो मैंने तो गुरुजी पे ही सब छोड़ा हुआ है। और गुरुजी मेरे को कहते हैं कि तू टेंशन ना लेता कर, तेरे बच्चों की टेंशन ना लिया कर, मेरे ते छड़ दे, मैं उन्हों का भविष्य बहुत अच्छा बनावांगा। ये वो ऐसे बड़े अच्छे मुझे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे। और मेरे को इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे। गुरुजी की वजह से मैं बड़ी पॉजिटिव हो गई हूँ अब। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बड़े सारे चेंजेस भी आए और बड़े चमत्कार भी होते हैं संगत जी। आप सब जो भी गुरुजी के साथ जुड़े हैं उनको पता है, वो फील करते हैं कि इतने सारे मिरेकल्स होते हैं हमारे साथ। और गुरुजी के साथ कोई ना कोई रोज़ ना कोई सत्संग होता ही रहता है। तो ऐसे एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं मंदिर गई थी मंगलवार को। तो मैं वहाँ पे चंदन तिलक करना होता है ना शिवलिंग पे, तो वो मैं चंदन घिस रही थी। तो इतनी प्यारी एक बटरफ्लाई, दो तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर वाली, वो मेरे ऊपर से ऐसे घूम के, और वहाँ पे जो होते केले का जो हमारे जिसकी पूजा करते हैं हम, तो उसके ऊपर बैठ गई। फिर वहाँ से 2 मिनट बाद वो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बोला था मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से ना मेरी बेटी, मैंने पहले भी बताया गुरुजी के सत्संग में, जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो यूएसए में पढ़ रही है। तो गुरुजी की कृपा से इतनी मेरी बच्ची पे ब्लेसिंग्स है ना गुरुजी की, वो इतना अच्छा वहाँ पे कर रही है। इतना अच्छा ग्रोथ हो रही है उसकी वहाँ पे कि उसको पीछे थोड़े दिन पहले एक स्कॉलरशिप में मिला है उसको, और अवार्ड मिला है उसको। और एक उसका वो पोस्टर प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट का, तो उसमें भी उसको एक दो पोस्टर उसने प्रेजेंट किए थे, और एक में उसको फर्स्ट प्राइज़ और दूसरे में उसको सेकंड प्राइज़ मिला। तो ये सब गुरुजी के प्रताप से ही है कि गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों को दे रहे हैं। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत मैं कह मतलब जब गुरुजी अपने साथ जोड़ लेते हैं ना संगत जी, तो इतना प्यार देते हैं ना, इतना प्यार देते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि मतलब वो इतना हम इतने काबिल भी नहीं हैं जितना गुरुजी हमें प्यार देते हैं। तो हम तो पापी हैं, कोई ना कोई हमसे गलतियाँ भी होती रहती हैं, तो मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि मैं पापी हूँ, आप बख्शना आ रहे हैं गुरुजी मेरे पाप, बस आप बख्श दिया करो जो भी मेरे से गलती होती है। पर अब मैं अपने आप में काफ़ी चेंज लाती हूँ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना। मैं जैसे उनके सत्संग सुनती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ गलत ना करूँ, पर फिर भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं संगत जी। तो गुरुजी माफ़ करें मेरे को, जो मेरे से गलतियाँ होती हैं। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। मेरे बेटे का भी मैं तो कहती गुरुजी को कि आपने यहाँ तक पहुँचाया ना गुरुजी, आगे भी मेरे बेटे को भी आप ब्लेस करना, मेरी बेटी को भी ब्लेस करना। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना आपका। ऐसे ही एक दिन ना हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक्टिवा पे जा रहे थे। तो मैंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना पहना हुआ था अपनी लेफ़्ट आर्म में। तो हम दोनों एक्टिवा पे थे, तो एकदम से अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो मतलब इम्बैलेंस हो गया मतलब मेरे हस्बैंड से ना। वो तो उन्होंने तो अपना जो पैर था वो लगा लिया उसकी तरफ, मतलब ज़मीन पे लगा लिया, और जो मैं अपनी ना उल्टी साइड पे गिरी। जैसे एक साइड पे हमारे पैर होते हैं और उल्टी साइड पे ना मैं बिल्कुल ज़मीन पे गिर गई। और मतलब जो मेरी लेफ़्ट आर्म थी ना वो बिल्कुल ही ऐसे, जो उसकी एल्बो होती है हमारी, बिल्कुल ज़मीन पे जाके गिर लगी। और संगत जी आपको मैं बताना चाहूँगी, वो सड़क है ना वो इतनी ज़्यादा उस पे रश होता है ना कि वहाँ पे ट्रैफिक कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो आप देखो कि बाय चांस ही ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड तो गिरे ही नहीं, क्योंकि वो तो उन्होंने तो अपने पैर लगा लिया उसके ऊपर, तो वो तो खड़े ही रहे, और गिरी थी मैं। और मैं मतलब ऐसे गिरी थी कि कोई भी व्हीकल मेरे ऊपर से निकल जाता मेरे सर से, और मतलब मैं उसी टाइम मेरे कुछ भी हो सकता था मेरे साथ गलत। तो इतना वो देखो कि आप चमत्कार कि वो सड़क पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि रश ना होए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से आता है, और वहाँ पे उस टाइम दूर, काफ़ी दूर तक ट्रैफिक नहीं था। तो मतलब वहाँ पे फिर लोग आ गए और उन्होंने मेरे को, एक दो स्कूटर वगैरह वगैरह वाले रुक गए और उन्होंने उठाया भी और मुझे, और मेरी एल्बो पे तो बहुत ज़ोर से लगी, और मतलब मेरे बैक पे भी लगी। लेकिन मेरे को गुरुजी ने, देखो मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, मैंने कहा गुरुजी ने इतनी रक्षा की मेरी कि मेरे को कुछ भी नहीं उन्होंने होने दिया। गुरुजी ने इतने कम में ही मेरा कष्ट टाल दिया गुरुजी ने। तो उसके बाद हम लोग जब आगे हमने एक दो चीज़ें लेनी थी तो वो हम ले रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने ना हम घर जाने लगे तो उन्होंने ना दूसरे रास्ते पे डाल दिया स्कूटर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इधर हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो मेरे को कहते हम ना मंदिर जा रहे हैं थैंक्स करने के लिए। तो उन्होंने मतलब वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि मतलब यहाँ पे तो रश होता है, मतलब इतना रश होता है कि मतलब वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि अगर कुछ होता, मतलब मेरे तो एकदम से ही मेरे कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो वो इतना ज़्यादा डर गए थे, वो कहते हम ना मंदिर जा रहे हैं थैंक्स करने के लिए, गुरु मतलब भगवान का थैंक्स करने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मंदिर तो इस टाइम बंद होएगा, क्योंकि दोपहर के ना 12:30-1 बजे का टाइम था, तो मंदिर तो 12 बजे बंद हो जाता है। तो मैंने कहा मंदिर तो बंद हो गया होगा, तो कहते कोई बात नहीं, बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, उनको थैंक्स कर देंगे भगवान को। तो हम लोग वहाँ से थैंक्स करके आए। तो मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी ने कोई कष्ट आया था, देखो काटा मेरा कितने कम में। वो एल्बो तो मेरी ज़रूर 2-3 हफ्ते मेरे को दर्द होती रही उसमें, पर फिर भी मेरे को गुरुजी ने बहुत हाथ रख के रक्षा करी, मेरे सिर पे हाथ रखा गुरुजी ने, हमारी रक्षा करी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा आप ऐसे ही हमेशा ही रक्षा करते हो। तो ऐसे ही ना थोड़े दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं ना ऐसे ही मतलब डेली का अपना काम कर रही थी, कुछ भी नहीं कोई भी मतलब ऐसे हुआ नहीं। मेरे हाथ में जो मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था ना संगत जी, वो एकदम से टूट के और बिखर गया। उनका जो मतलब फ़ोटो स्वरूप भी था उसमें, वो भी नीचे गिर गया, और उसके जो मोती थे वो भी नीचे गिर गए। तो मतलब कुछ भी अड़ा नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। मैं इतनी हैरान हो गई कि एकदम से कैसे टूट गया। मतलब मैं जैसे हैंगर में कपड़े लगा रही थी, तो अलमारी में जोड़ रही थी कपड़े, और वो एकदम से ही वो टूट के और एकदम गिर गया सारा कुछ, और उसके सारे मोती बिखर गए।
तो मैं इतना ज़्यादा डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, और मेरा इतना मन भी ख़राब हो गया कि ये क्या होगा। मैं क्योंकि वो मैं ना रूटीन में पहन के रखती हूँ हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी का। तो मैंने कहा गुरु जी ये क्या मेरे से कोई गलती होगी, क्या हो गया। मैंने वो सारे मोती इकट्ठे किए और बाद में मैंने ना उनको जोड़ भी दिया। पर मैंने ना फिर मेरे को मन में आया कि मैंने काफ़ी सत्संग में सुना हुआ है कि जब भी हमारे ऊपर ऐसे कोई कष्ट आना होता है या कोई ऐसी कोई दिक्कत आने वाली होती है ना, तो ऐसे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा कष्ट काट देते हैं। तो एक आंटी जी हैं, वो अपने अंजू आंटी हैं, वो काफ़ी अपने सत्संग ना शेयर करती हैं, मतलब लोगों की क्वेरीज वो बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो मैंने भी उनसे उन क्वेरी में लिखा उनको कि ऐसे मेरा मन ख़राब हो गया कि एकदम से ऐसे ब्रेसलेट स्वरूप टूट के गिर गया, तो इस ये क्यों हुआ। तो उनमें से किसी एक वंदना आंटी ने मेरे को बताया कि वो कहते कि आपको डरना नहीं चाहिए, तो आपको भगवान गुरु जी का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट या कोई बीमारी आने वाली थी जो गुरु जी ने आपकी काट दी, और आप शुक्र करो गुरु जी का। तो मैंने उनको लिखा कि हाँ जी, मुझे भी यही ख्याल आया था कि गुरु जी ने कोई मेरा कष्ट काटा है। तो मैं शुक्राना तो करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, तो कोई कष्ट मेरा काट दिया गुरु जी ने। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना आपका। बस ऐसे ही सारी संगत पे ऐसे अपना प्यार बनाए रखना गुरु जी। तो ऐसे ही ना गुरु जी का एक और सत्संग में अपना शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन में ना बहुत दिन से था कि मैंने गुरुजी का सत्संग करना है घर पे। तो क्योंकि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया हुआ है कि मैं मेरे घर में हमारे घर में ना सिर्फ मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ ही गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे को मना नहीं करते, पर वो मतलब वो मना बिल्कुल नहीं करते और रोकते भी नहीं किसी चीज़ के लिए। मैं गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ, और जगह जब मुझे मौका मिलता है तो वो मुझे ऐसे कुछ नहीं रोकते। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे घर पे सत्संग करना चाहती हूँ अपना, और 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगाएंगे और सत्संग कर लेंगे। तो मेरे को था, मेरी ना सिर्फ दो, हमारी लेन में ही मेरी 2 फ्रेंड्स रहती हैं, तो वो भी गुरुजी को मानती हैं। तो मेरे मन में था कि मैं उनको भी बुला लूँगी, तो और बाद में हम चाय प्रसाद रख लेंगे और बस थोड़ा सा लंगर प्रसाद रख लेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कर लेना तुम। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे कहेंगे, वो मुझे ना इतने उससे शौक से वो कहने लगे मैं तुझे स्पीकर मंगवा देता हूँ ऑनलाइन करके, ऑर्डर करके, कि तेरे उसकी फ़ोन की आवाज़ भी कम है तो तेरे ना वो अच्छा लगेगा स्पीकर। तो मेरे को हो रहा था कि ये बड़े शौक से मतलब मेरे हस्बैंड बड़े शौक से पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें कि तेरे लिए वो मंगवा दूंगा, तो तू वहाँ मतलब उनका दरबार कहाँ लगाएगी, ये वो सारा पूछ रहे थे। तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को कहीं तो ये हो रहा था कि वो मुझे कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे क्या, उनको क्या बुलाना है तू, ये वो। पर वो मुझे खुद ही कहने लगे कि नहीं तो मैं तेरे को मंगवा देता हूँ। उन्होंने एक एक दो जगह से देखना भी शुरू कर दिया, कोई 10,000 के थे स्पीकर कुछ में। तो मैंने उनको बोला इतने महंगे क्या लेने की ज़रूरत है, तो इतना कुछ नहीं है, लैपटॉप पे लगा लेंगे तो उसकी भी आवाज़ काफ़ी ऊंची होती है। तो वो बाई चांस मंगवा भी नहीं पाई मैं। तो लेकिन ना मैंने फिर जो मैं बता रही हूँ ना आपको, संगत जी की अंजू आंटी का जो वो उनका चैनल है, तो वहाँ पे मैंने ना ये क्वेरी भी डाली थी ऐसे कि अगर मैं गुरुजी का सत्संग करना चाहती हूँ घर पे, तो जो गुरुजी की गद्दी पे चोला जो बिछाना होता है, डालना होता है गुरुजी के उस पे, तो वो क्या हम घर का मतलब जो घर में हमारे पास पीसेस पड़े होते हैं नए, हमने यूज़ नहीं किए हुए, मतलब वो नए पीसेस भी कई बार सूट के होते हैं, तो क्या हम वो भी रख सकते हैं। तो उनमें से भी फिर एक आंटी ने मुझे बोला कि हाँ जी आप वो भी रख सकते हो, और बाद में वो ब्लेस हो जाएगा तो आप खुद उसको सिलवा सकते हो। तो उन्होंने मुझे ना, जैसे उन्होंने मतलब गुरुजी बुलवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको गुरुजी को भीड़ पसंद नहीं है, तो गुरुजी नहीं चाहते कि आप भीड़ इकट्ठी करो, आप खुद भी घर पे बैठ के अकेले भी सत्संग कर सकते हो। तो पहले तो जैसे गुरुजी ने उनके मुंह से ही ऐसे निकलवा दिया कि मतलब आप अकेले करो, अकेले कर लो। फिर एक और आंटी ने भी मेरी उसी मैसेज पे रिप्लाई किया हुआ था कि आप अकेले बैठ के भी गुरुजी का सत्संग कर सकते हो, मतलब उन्होंने भी मुझे अकेले का ही बोला। तो पता नहीं ये गुरुजी का इशारा था कोई, कि उनका उनकी किस्मत में नहीं था, मतलब गुरुजी का आदेश नहीं था उनको कि वो मेरे घर आएँ और सत्संग ऐसे करें। तो जिस दिन हमने सत्संग करना था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बोला कि आज सत्संग करना है मैंने 3 से 5। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि अच्छा तूने आज करना है, इतनी तो गर्मी है। तो मैंने कहा कि उनको फ़ोन कर देती हूँ अपनी फ्रेंड्स को। तो ये मुझे कहने लगे, मेरे हस्बैंड कहते इतनी तो गर्मी है तू देख ले,
तो जैसे मेरे को ये हुआ कि बार बार हर एक की तरफ से ना ही होई जा रही है, तो पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं कि तू रहने दे उनको बुलाना, तो तू खुद ही कर। तो मैंने फिर मेरे मन में भी एकदम से आ गया कि रहने दो, बार बार हर तरफ से ना ही हो रही है, पता नहीं क्या है। तो मैंने ना फिर अपने मदर इन लॉ को बोला कि मैं उनको नहीं बुला रही, हम ही कर लेंगे। तो मैं हाँ, तो मेरी मदर इन लॉ भी कहने लगे मुझे, कहते हाँ वैसे भी अगर वो बीच में पता नहीं वो कितने बजे आएँ कितने बजे नहीं, तो बीच में आएंगी तो ऐसे डिस्टर्बेंस सी होती है कि वो एकदम से बीच में आएंगी। तो मेरी मदर इन लॉ कहते कि हम लोग मिल के कर लेते हैं। तो मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, हम लोगों ने ड्राइंग रूम में मैंने गुरुजी का वो बिछाया, गद्दी बिछाई, कुर्सी को मैंने फिर बड़ी अच्छी तरह से साफ़ करके फिर उसके ऊपर एक सूट मेरे पास पड़ा हुआ था चुन्नी वाला, और मैंने वो गुरुजी का चोला बना के उसके ऊपर डाला, और फिर एक टेबल पे मैंने गुरुजी का वो दरबार सजाया। तो मेरे पास ना संगत जी गुरुजी का ना फ़ोटो स्वरूप नहीं था, कैलेंडर स्वरूप था। तो अब मुझे वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं दीवार पे उसको कैसे लगाऊंगी। तो मैंने ना सेलो टेप के साथ लगाने लगी, तो मुझे था पता नहीं टिकेगा या नहीं टिकेगी, वो फ़ोटो वहाँ पे गिर ही जाएगा बार बार कैसे है। तो मैंने गुरु वो लगाते हुए गुरुजी को बोला कि गुरुजी और किसी तरीके से नहीं लगा सकती, तो ये अब ना ऐसे ही रहे, इसको आप देख लेना, मैं सेलो टेप से ही लगा रही हूँ। तो आप मानोगे संगत जी, वो इतना सा भी हिली नहीं अपनी जगह से, इतना सुंदर ऐसे लग रहा था गुरुजी का मैंने फ़ोटो स्वरूप ही रखा हुआ है, इतनी सुंदर वो लग रहा था वहाँ पे। और गुरुजी का मैंने साथ में माता जी की मूर्ति रखी, और शिव भोले की, शिव परिवार की मेरे पास मूर्ति है, तो मैंने वो भी रखी। तो 2 घंटे की हमने प्लेलिस्ट लगाई और हमने सत्संग किया। तो उससे पहले ना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ना मतलब जब मैंने उनसे क्वेरी में पूछा कि सूट का, तो मेरे पास ना 2 सूट के पीसेस थे, जैसे एक थोड़ा रेड पिंक कलर में था थोड़ा, और एक था ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में था। तो मैंने ना पहले सोचा कि ये डार्क ब्लू कलर वाला ना, जो वो वाला मैं गुरुजी के चोले के लिए रख दूँगी। तो फिर मेरे को ना एक सत्संग याद आया, मैंने एक बार सुना था कि गुरुजी का मतलब जो चोला होता है ना, वो डार्क कलर का ऐसे नहीं बनाना मतलब चाहिए, जो नीला और काला ऐसे रंग नहीं गुरुजी के चोले में नहीं बनाने होते। तो मैंने ना मन में सोचा कि हाँ मतलब ये ना हो कि मैं वो इतना डार्क कलर का बना दूँ, तो शायद वो नहीं बनाना होता। तो फिर मेरे को, आप मानोगे संगत जी, मेरे को अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर आवांगा, लाल चोला पा के आवांगा, मैनू चाह जरूर पिलाई। तो मैंने ना उसी टाइम समझ गई, मैंने कहा गुरुजी ने इशारा दे दिया कि तो जो रेड वाला है ना, रेड पिंक वाला, वो वाला मेरे को चोला पहनाइयो। तो मैंने गुरुजी को वही चोला पहनाया रेड पिंक कलर का। तो फिर हमने वो सत्संग किया। तो मैं जब सत्संग की प्लेलिस्ट लगानी थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला, तो वो लैपटॉप पे मेरे को दिखा रहा था कौन सी वाली लगानी है। तो एक प्लेलिस्ट थी, उसमें ना काफ़ी सारी गुरबानी के जैसे शब्द वगैरह थे। तो मुझे था कि कोई शब्द वाली, सारे ये तो सारे गुरबानी वाले शब्द हैं, तो मेरे को था कोई भजन वाली भी हो जाए। तो मैंने उसको पहले बोला कि तू गुरबानी वाली ये लगा दे। फिर वो लगाने लगा, तो मैंने उसको बोला नहीं तो चल ये रहने दे, ये ऊपर वाली लगा दे, तो जो भजनों वाली थी। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमने लगाया ना, तो उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, बहुत कम। जैसे हमने 2-3 भजन सुने, तो मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी कहने लगे कि आवाज़ ना बहुत कम है, उसकी आवाज़ बहुत दबी दबी थी। और उसमें ना 2 बार एड्स आने लगी। जैसे हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें एड्स आती हैं, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बात बनी, ये बीच में एड्स कैसे डाल दी उन्होंने प्लेलिस्ट में, ये तो फिर ऐसे ना सत्संग का सारा वो माहौल ख़राब हो जाता है। तो 2 बार मेरे को वो ऐड स्किप करनी पड़ी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या है, ये तो मेरे को ना प्लेलिस्ट नहीं पसंद आ रही है, तो इसमें एड्स आई जा रही हैं, तो वो तो सत्संग का माहौल ही नहीं बन रहा। तो फिर ना वो 35-40 मिनट हो गए थे, तो मेरा बेटा आया अंदर। तो मैंने उसको बोला कि तू ऐसे कर, तू ना ये 40 मिनट के बाद वाली ना दूसरी प्लेलिस्ट लगा दे, मतलब जो अगली जो 35 मिनट से या आधे घंटे से शुरू कर दे, तो दूसरी वाली प्लेलिस्ट लगा दे। तो उसने मेरे को दूसरी वाली जो प्लेलिस्ट थी ना, जो गुरबानी वाली, वही गुरुजी ने लगवाई देखो। और उसमें सारे गुरबानी के शब्द थे। तो हमने फिर वो प्लेलिस्ट लगाई, आधे घंटे की पहली वाली यूज़ करके दूसरी वाली आधे घंटे के बाद वाली वो लगाई। तो फिर हमने उसमें इतनी अच्छी आवाज़ थी और इतने अच्छे गुरबानी के शब्द थे सारे। तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरे से वही लगवानी थी, वही सुननी थी गुरबानी के शब्द ही। तो मैंने कहा गुरुजी ने वही लगवा दी। तो फिर हमने 2 घंटे का सत्संग किया, और मैंने सूजी का हलवा बनाया हुआ था,
हमने गुरुजी को वो भी भोग लगाया, मैंने चाय भोग लगाया, गुरुजी को जल प्रसाद भोग लगाया। और फिर उसके बाद जब हमने सत्संग का समाप्ति हो गई जब सत्संग की, तो मैंने अपने बेटे को बोला था वो समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद लेके आया। और फिर हम लोगों ने सबने मिलके गुरुजी को भोग लगाया पहले, तो फिर हमने मिलके वो समोसा और प्रसाद और जलेबी प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पी। और फिर हम लोगों ने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, आपने मेरा सत्संग इतना अच्छा करवा दिया। और इतना अच्छा अंदर डिवाइन वो सब लग रहा था, बड़ा अच्छा। मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला, कहते बड़ा मज़ा आया, मतलब इतना ये घर में भी कितना अच्छा सत्संग हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मन की वो बात पूरी की कि मैं चाहती थी कि मैं सत्संग करूं घर पे 2 घंटे का। और शुक्राना आपने मेरा वो सत्संग कंप्लीट करवाया। पर बस वो मेरे मन में था कि मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लेती, पर चलो उनका हुक्म नहीं था इस बार, आदेश नहीं था गुरुजी का उनको बुलाने का, तो वो नहीं हो पाया। तो अगली बार जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो गुरुजी ने अगर मेरे को गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं ज़रूर उनको भी बुलाऊंगी और फिर हम दोबारा घर पे सत्संग ऐसे ही करेंगे। तो बस गुरुजी इतना ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखे हैं, अपना प्यार देते रहें गुरुजी। और बस ऐसे ही हमारे साथ अच्छे अच्छे सत्संग होते रहे और मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ भी। तो बस अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और एक भजन गाऊंगी गुरुजी के लिए। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। गुरुजी आए साडे वेड़े। गुरु दी धरती मौज बहारा, संगतां आईयां बन कतारा। वारी जावां सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। गुरुजी आए साडे वेड़े। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारे घर आने का, बहुत बहुत शुक्राना। अपना प्यार देने का शुक्राना, अपने चरनी लगाने का शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें, सबको अपना प्यार दें गुरुजी, अपना आशीर्वाद दें। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, उनके बच्चों को सफलता दें गुरुजी। हर उनके क्षेत्र में जहाँ पे भी वो जाएं, हर जगह उनको सफलता दें, उनको आशीर्वाद दें गुरुजी अपना। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।